मेरे छोटे बेटे की डेथ हो चुकी थी, फौतगी वाले दिन कब्रिस्तान में भी नहीं लेके गए। बड़ी बेटी का फ़ोन आया कि अब आ जाओ, जनाजा पड़ा हुआ है, जनाजे में मिल जाएं आके। जी अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। आज़ाद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है मुझ पे, आप सुनाओ खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे ज़रा? मैं वो पिछले दिनों ना मिस रूबा तशरीफ़ लाई थी, माशाल्लाह हम अभी बैठे हुए हैं हमारे पास। इन्होंने हाँ जी। मेरा इंटरव्यू लिया था और उसमें मैं कुछ जज्बाती हो गया था, क्योंकि मैं छोटे बेटे की मेरी बात चल रही थी, उसका नाम मंजर आम पर मैं अभी नहीं लेके आया था, तो बड़े बेटे पे मेरा बीपी हाई हो गया, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, तो मेरा आंसू निकल आए, ये भी रो पड़ी। जबकि उस दिन 2 दिन पहले मेरे छोटे बेटे की डेथ हो चुकी थी, 5-6 साल हो गए थे, तो घर वाले उन्होंने मेरा बाइकाट किया हुआ था, वो मुझे फौतगी वाले दिन कब्रिस्तान में भी नहीं लेके गए। मैं दूसरे दिन अकेला गया हूँ कब्रिस्तान हमदर्द चौक में, तो जाके फातिहा पढ़ के आया हूँ। ये मुझे सज़ा मिली कि मेरी सारी फैमिली ने मेरा बाइकाट कर दिया। अब माशाल्लाह जबकि मेरा बेटा बड़ा जो इस्लामाबाद में है, वो मुझे मेडिसिन भी भेजता है, उसने एक्सक्यूज़ भी किया है, मुझे व्हाट्सअप भी करता है, तो मेरा इन्हीं के तवस्सुल से ना ये क्रेडिट इनको जाता है, इन्हीं को क्रेडिट जाता है। तो मसला ये है कि मेरा बिगड़े हुए हालात अब इंशाल्लाह चंद दिनों तक या चंद महीनों तक ठीक हो जाएंगे। जबकि इसी बेटे ने मुझसे इतना पूछा था कि पापा आप लाहौर जाना चाहते हैं? मैं इनके घर में था, मैं हाँ बेटे मैं लाहौर जाना चाहता हूँ। उसने सुबह अपनी गाड़ी में बिठाया, मुझे 26 नंबर पर ले आया इस्लामाबाद में, वो तो ड्राइवर पर बिठाया, कहता कि अगली 2 सीटें हैं, वहाँ एक टैक्सी आपका इंतज़ार कर रही होगी, आप उस टैक्सी वाले को अपने बैग दे देना। वो मैंने उसको लोकेशन भेज दी है, इसका जो पहले हेडक्वार्टर था हमारे, तो आपको वो वहाँ ले जाएगा। रात के 11 बजे मैंने इधर पहुँचना था। मैं बाहर निकला हूँ तो टैक्सी वाला मेरा वेट कर रहा था, उसने मुझे कहा जी आप आमिर साहब हैं? मैं जी मैं हूँ। ये आपके बेटे ने ये मुझे लोकेशन भेजी है, ये लोकेशन ऑलरेडी मेरे पास भी है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। वो आया तो आगे ये दोस्त मेरे सारे बैठे मेरा वेट कर रहे थे। तो मकसद ये है कि जो मेरा बेटा छोटा था उसकी डेथ मेरी वजह से हुई, क्योंकि वो 3 दिन से मुझे फ़ोन कर रहा था कि पापा आप लाहौर आएँ, मैंने आपसे कोई बात करनी है जो आप ही से शेयर कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आना। मेरे दिमाग में तकब्बर था कि मैं बाप हूँ, ये मुझे छोड़ के क्या बात करेगा, किससे करेगा। मैंने कहा अपनी बीवी से करिए, अपनी माँ से कर। मैंने नहीं आना, मैं नहीं आया। दूसरे दिन फिर उसने फ़ोन किया, तीसरे दिन उसने फिर दोबारा फ़ोन किया कि पापा आप पछताएँगे। मैं क्या मैं नहीं पछताता, मैं नहीं आया। फिर मेरी बड़ी बेटी का फ़ोन आया कि अब आ जाओ, जनाजा पड़ा हुआ है, जनाजे में मिल जाएं आके। आज से 7 साल पहले की बात। तो अब आप कह रहे थे कि आपका बड़ा बेटा आपको बुलाना चाह रहा है। हाँ जी, अब ये रूबा की वजह से उसने इंटरव्यू सुना। रूबा इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी हारून साहब भी, हाँ जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? मुझे वाकई बाप और बेटे का जो है वो आपसे मिल जाना, आपकी आंखों में इस वक्त आंसू है, क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग है इस वक्त आपकी? मतलब मैं बहुत हैरान हुई हूँ, और अगर इससे लोगों को मतलब देखने की वजह से लोग, आपके बच्चे भी देखते होंगे, उनको पैगाम मेरा बाइकाट कर दिया। पापा का ये आ रहा है इसके ऊपर, ये देखिए हमारे बाप का क्या हाल है कि लोग अपने बाप को राजी करने जाते हैं और हमारा बाप हमारे खिलाफ। और उसके बाद वो आपसे ठीक हो गए, मेडिसिन भी भेजता है, सब कुछ करता है। तो बेटा आप रखना भी चाह रहा है, मतलब कि ये आप लोगों को लगा, जो लोग चले उनके दिल में एक एहसास पैदा हुआ है
کہ آپ کا بے شک وہ آنسو دیکھ کے یا بے شک آپ کو جہاں پہ بھی دیکھ کے ایک احساس ان کے دل میں جاگا ہے. جب رویا تھا نا تو مجھے اب چھوٹا بیٹا یاد آ رہا تھا. لیکن وہ اور اللہ نے دیکھیں بڑے بیٹے کے دل میں وہ آپ کے لیے ایک ایسا محبت پیدا دوبارہ سے کر دیا, احساس جگا دیا. ہوگی محبت لیکن بس وہ کہیں نہ کہیں کم ہو گئی ہے, کیا ہو گیا. لیکن چلیں بہت اچھی بات ہے لوگوں کو. بالکل بالکل آپ کے چینل کی توسط سے ماشاءاللہ ان کو عنقریب ان کا بیٹا آ کے لے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ کریڈٹ اور اللہ کو میری جاتا ہے شرط ان سے یہی ہے کہ یہاں سے لے کے جاؤ مجھے, انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہیں سے جانا چاہیے, میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے ملوا کے, جنہوں نے آپ کو یہاں پہ رکھے کہ آپ بڑے بیٹے. جی یہ میرا گھر ہے, بالکل یہی گھر ہے, کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں. بالکل. اور یہ ویڈیو آپ بنائیں گی, دیکھو ہم آپ کو حالانکہ میری بلائیں گے کہ عامر صاحب ضرور کے بیٹے کے ساتھ جانا ہے. ضرور ضرور. انشاءاللہ. اسی لاہور میں میری 4 انشاءاللہ. بیٹیاں ہیں. میں جدھر بھی جاتا ہوں میں خوش ہو جاتی ہیں, اٹھنے دیتی ہیں, لیکن میں ان سے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. ذمہ داری بیٹوں کی ہے نا, بالکل بیٹیوں کی ذمہ داری بالکل. میں نے کہا ہے نا کہ اگر دعا کرو کہ اللہ جلد آئے بیٹا ان کا. انشاءاللہ انشاءاللہ